आगरा में चल रही बीजेपी की संगठनात्मक बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक कर रहे थे और बैठक में ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कहा है कि बूथ स्तर पर जाकर बीजेपी को मजबूत करें। इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं वो रात्रि प्रवास पर ध्यान दें, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। जनप्रतिनिधियों से भी इस दौरान जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और कहा है कि कम वक्त में ज्यादा नतीजे देने के लिए तमाम पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि तैयार रहें। जेपी नड्डा ने ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की है, उनके साथ मंथन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस दौरान मौजूद थे। जेपी नड्डा की तरफ से पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं। 2022 के चुनाव के मद्देनजर पार्टी के पदाधिकारियों को कमर कसने का निर्देश दिया गया है और ग्रामीण इलाकों में अपने क्षेत्र में रात्रि प्रवास का निर्देश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दिया है। आगरा में भारतीय जनता पार्टी का ये संगठनात्मक बैठक था जो संपन्न हुआ। तकरीबन 4 घंटे तक ये बैठक चली है। जब चुनाव आते भारतीय जनता पार्टी बैठक नहीं करती, बैठक हमेशा निरंतर हमारी संगठन की चलती रहती है। लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है तो यशस्वी देश के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का मार्मिक हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और मार्गदर्शन प्राप्त में उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि जिले के अंदर मंडल के अंदर प्रवास और रात्रि प्रवास अति आवश्यक है और साथ में शक्ति केंद्र पे जाके भी आपका प्रवास हो। मतलब शक्ति केंद्र का मतलब हमारी बिल्डिंग पे भी जाके प्रत्येक नेता का कार्यकर्ता का प्रवास हो और साथ में हमको सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की, यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जो कल्याणकारी योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग करें। बैठक का उद्देश्य संगठन को लगातार निरंतर कसते रहना, उसको सुदृढ़ और दृढ़ बनाते रहना, निरंतर प्रवाहमान और गतिमान बनाए रखना, ये संगठन का उद्देश्य है। और इसी श्रृंखला में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रवास, महामंत्री राष्ट्रीय संगठन जी का प्रवास आज यहाँ हुआ है और साथ में मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और क्योंकि संगठन को सुदृढ़ बनाना है और संगठन की ताकत से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनानी है। क्या निर्देश दिए गए हैं संगठन के पदाधिकारियों को, क्या करना है 2022 के इलेक्शन? मिशन 2022 के चलते आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें जिला प्रभारियों को और जिला अध्यक्षों को और ब्रज क्षेत्र की पूरी टीम को लेकर बताए हैं। मैं समझती हूँ कि जैसे पन्ना प्रमुख बनाना है, जैसे बूथ की पूरी टीम को सक्रिय और तेज करना है, उसकी समीक्षा करनी है। मऊ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक कार गड्ढे में गिर गई और 5 लोगों की जान इस हादसे में चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं मऊ के सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। सीएम ने कहा है कि मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इसके साथ साथ जो घायल हैं उनके समुचित इलाज के निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिया है। प्रभावित लोगों को हर तरीके से राहत मुहैया करवाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों को दिए हैं। बारिश के कारण नदी नालियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण लोग चिंतित हैं। वहीं कुछ युवाओं को मस्ती इस दौरान सूझ रही है। संगम नगरी प्रयागराज के शास्त्री पुल से एक युवक मौत की छलांग लगा रहे हैं। युवकों की जरा सी भी लापरवाही इनकी जान ले सकती है। इसके बावजूद ये युवक बेखौफ होकर नदी में छलांग लगाते हैं। उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
नदी किनारे अभी प्रशासन की ओर से गोताखोर की व्यवस्था भी नहीं की गई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज के आलोक मालवीय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, इस तरीके से जो युवा अपनी जान को सांसत में डाल रहे हैं, क्या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी तक इस बात की जानकारी नहीं पहुंची है, जिम्मेदार लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंची है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो युवक हैं वो रोमांच पैदा करने के लिए इस तरह का स्टंट हमेशा से करते रहे हैं जब भी बाढ़ आई है, लेकिन इसके लिए प्रशासनिक और पुलिस अमला पूरी तरह से कमर कसे हुए है और इनको रोकने का प्रयास करता है। लेकिन जब पुलिसकर्मी वहां से हट जाते हैं तो यह मौत की छलांग फिर से शुरू हो जाती है और लगातार इस तरह के रोमांचक कारनामे वो करते रहते हैं, जिससे रोड पर एक्सीडेंट भी हो जाता है। इनको देखने के लिए शास्त्रीपुर पर लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं, जिसके बाद जब ये स्टंट लगाते हैं तो पीछे से गाड़ियां आती हैं। सार्थक कदम उठाने चाहिए और वहां पर ड्यूटी भी पुलिसकर्मियों की लगी होनी चाहिए। जी चलिए आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमरोहा के थाना डिडोली इलाके में युवती के साथ बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक 2.5 महीने पहले बैंक से पैसे जमा कराने निकली युवती का उसके मंगेतर ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपहरण किया और संभल के एक धार्मिक स्थल में जबरन शादी की। कई दिनों तक कमरे में बंधक बनाकर मंगेतर से दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। आरोपी 3 दिन पहले पीड़िता को गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मंगेतर सहित परिवार के 6 लोगों पर FIR दर्ज की है और फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।